अक्षरा सिंह इतना कुछ मनीष कश्यप को हो जाने के बाद और 9 महीने जेल में रहने के दौरान एक शब्द भी अक्षरा सिंह नहीं बोल पाई थी। आखिर अक्षरा सिंह क्यों डर गई थी ये तो वही बता सकती है। लेकिन जेल से निकलने के बाद मनीष कश्यप के नए नए दोस्त बनते जा रहे हैं और कहा भी गया है कि जो बड़ा आदमी बन जाता है उसका सब साला और साली बनना चाहता है। अब यह लगभग फाइनल हो चुका है कि मनीष कश्यप भाजपा से टिकट लेकर चुनाव लड़ने वाले हैं और इसकी अब औपचारिक घोषणा ही बस बाकी है। वहीं 4 जनवरी को मनीष कश्यप के गांव बीजेपी के कद्दावर नेता और वर्तमान में सांसद पहुंचने वाले हैं और 3 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने वाले हैं। मनीष कश्यप के राजनीतिक भविष्य पर बात करने वाले हैं। मनीष कश्यप किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं और मनीष कश्यप को कहां से टिकट मिलेगा। मनीष कश्यप के आगे की सारी रणनीतियों के बारे में भी बताएंगे। इसी के साथ अहम खुलासे भी इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम करने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही दे धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल मनीष कश्यप ने एक बहुत बड़े डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल आज तक से बात करते हुए उन्होंने अपने जेल में बिताई 9 महीने की जिंदगी के बारे में भी बताया। उसके बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे कि मनीष कश्यप के जेल की जिंदगी आखिर कैसी थी, 9 महीना उन्होंने कैसे काटे। लेकिन हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि मनीष कश्यप के बारे में हमने जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित होती हुई दिख रही है और मनीष कश्यप बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा उनको टिकट देगी, लोकसभा चुनाव लड़ाएगी। और आपको बताते चले कि दरअसल मनोज तिवारी जो कि भाजपा के कद्दावर नेता भी कहे जाते हैं, इन्होंने भोजपुरी के एक रंगारंग प्रोग्राम के दौरान मनीष कश्यप के बारे में बोलते हुए काफी भावुक हो गए। उन्होंने मनीष कश्यप की लड़ाई को याद किया और बताया कि मनीष कश्यप किस तरीके से अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के कारण 9 महीने के लिए जेल चले जाते हैं। वहीं उन्होंने ये भी घोषणा की कि 4 जनवरी को वह मनीष कश्यप के गांव डुमरी महनवा पहुंचेंगे और इसी के साथ इस बात को अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यह बात पुख्ता हो चुकी है कि मनीष कश्यप बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। मनीष कश्यप भाजपा के सांसद से मिलने दिल्ली पहुंचे थे और ये मनीष कश्यप के हर कदम पर जो नजर रखी जा रही है और इससे उनकी रणनीति के बारे में पता जो चल रहा है, इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि मनीष कश्यप भाजपा का दामन थामेंगे। और मनीष कश्यप ने नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की भी काफी तारीफ की थी। कहा जा रहा था कि वह जनता दल यूनाइटेड से भी जुड़ सकते हैं। अब देखना होगा कि मनीष कश्यप कि औपचारिक घोषणा कि किस पार्टी में वो शामिल होते हैं, किस पार्टी से उन्हें टिकट मिलता है, ये 4 से 5 जनवरी के बाद खुलासा हो जाएगा। मनीष कश्यप पत्रकार बनकर जेल गए थे लेकिन वह नेता बनकर जेल से वापस लौटे हैं और उसके बाद राजनीतिक पार्टियों में जाने की चर्चा भी चल रही है। वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि मनीष कश्यप को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, अपना पार्टी बना करके चुनाव लड़ना चाहिए। इस पर भी उनके समर्थकों ने काफ़ी सारी राय दी है। आप भी इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वहीं आपको जानकारी देते चले कि मनीष कश्यप एक रंगारंग कार्यक्रम में पहुंचे जहां पर अक्षरा सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई थी। अक्षरा सिंह इतना कुछ मनीष कश्यप को हो जाने के बाद और 9 महीने जेल में रहने के दौरान एक शब्द भी अक्षरा सिंह नहीं बोल पाई थी। आखिर अक्षरा सिंह क्यों डर गई थी ये तो वही बता सकती है। लेकिन जेल से निकलने के बाद मनीष कश्यप के नए नए दोस्त बनते जा रहे हैं और कहा भी गया है कि जो बड़ा आदमी बन जाता है उसका सब साला और साली बनना चाहता है। और इसी कड़ी में एक अक्षरा सिंह का भी नाम आगे जुड़ चुका है। उन्होंने एक फोटो शेयर किया और कहा कि मेरा शेर वापस आ गया है, मेरा भाई वापस आ गया है। वहीं मनीष कश्यप ने आज तक से बात करते हुए ये भी कहा कि उनके बाहर निकलने के साथ ही सरकार का हिलना शुरू हो चुका है और ये बिहार सरकार कभी भी गिर सकती है। उन्होंने दिन भी गिनाया और कहा कि काउंट कर लीजिए, हम जिस दिन भी जेल से निकले हैं उस तारीख से आप काउंट कर लीजिएगा,
180 दिनों के अंदर में बिहार की सरकार गिर जाएगी और सरकार गिरने की शुरुआत भी हो चुकी है। उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर भी अपनी भड़ास निकाली। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल बिहार आज जो बर्बाद है, तो बिहार में आखिर क्या होना चाहिए जिससे हमारे बिहार में सुख शांति आ सकती है, हर व्यक्ति समृद्ध हो सकता है। तो आपको बताते चले कि आज बाबा साहब को याद तो सब करते हैं, लोग कहते हैं कि उनके बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो कहा था उनकी बातों पर कोई नहीं चलना चाहता। कोई भी अभी सवर्ण भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, SC ST को भी आरक्षण मिल रहा है, OBC को आरक्षण मिल रहा है, हर जाति हर धर्म के लोगों को बिहार में या भारत भर में आरक्षण मिल रहा है। लेकिन सरकार को क्या करना चाहिए और बाबा साहब ने क्या कहा था उसे भी जरा जाते जाते आप जान लीजिए। बाबा साहब ने कहा था कि लोगों को शिक्षित करो, दलितों को शिक्षित करो, OBC को शिक्षित करो, गरीबों को शिक्षित करो। उन्होंने शिक्षा के लिए इसीलिए इतना बड़ा अभियान चलाया था और कहा था क्योंकि अगर आप शिक्षित हो जाते हैं तो आपको अपना अधिकार पता चल जाता है, आपको ज्ञान पता चल जाता है, और जब आप शिक्षित हो जाते हैं, माँ सरस्वती आपके अंदर जब वास करती है, तो फिर आप पैसा, जहाँ पे भी कहा भी गया है कि जहाँ पे भी ज्ञान है वहाँ पैसा अपने आप आ जाता है, जहाँ पे भी माँ सरस्वती है वहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन पक्का माना जाता है। तो अगर लोग ज्ञानी हो जाएंगे, अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो रोजगार अपने आप आएगा। इसी के साथ ही साथ आपको बताते चले कि लोग अगर शिक्षित होते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए कि ये 5 किलो अनाज फ्री ना दे, वो आरक्षण खत्म कर दे, बहुत कुछ सारा कुछ जो भी वो दे रहा है, चाहे वो किसान को दे या किसी को भी पैसा या घर बनाने के लिए इंदिरा आवास, ये सरकार कुछ भी ना दे। सरकार सिर्फ 2 चीज़ देश में फ्री कर दे और सभी के लिए वास्तव में फ्री होना चाहिए और सुविधा भी अच्छी मिलनी चाहिए कि वो स्वास्थ्य सेवा फ्री कर दे और शिक्षा फ्री कर दे। यानी कि आप कह सकते हैं कि नर्सरी से लेकर एक उच्च शिक्षा तक, MBBS अगर कोई करना चाहता है, कोई MBA करना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई CA बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, तो उसकी पढ़ाई एकदम मुफ्त होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवा भी फ्री होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में इलाज और शिक्षा इतना महंगा हो गया है कि एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाता। एक गरीब व्यक्ति जो है वो अपना अच्छा इलाज जो है बड़े अस्पतालों में नहीं करवा पाता, क्योंकि बड़े अस्पतालों में लाखों रुपए लिए जाते हैं, बड़े स्कूलों में हजारों रुपए फी लिए जाते हैं। तो मनीष कश्यप को इस पर भी विचार करना चाहिए कि मनीष कश्यप अगर कल के समय में अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो कम से कम भारत के लिए वो नहीं कर सकते हो, लेकिन बिहार के लिए तो कर सकते हैं। और मनीष कश्यप को हम अपने पॉजिटिव इंडिया के तमाम परिवार के सदस्यों की तरफ से यही विनती करेंगे, यही गुजारिश करेंगे कि कभी भी अगर वो सत्ता में आते हैं तो बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कर दे और इसमें क्वालिटी मेंटेन किया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए और अच्छा स्वास्थ्य सेवा लोगों तक पहुंचाया जाए। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया काफ़ी अहम है। आखिर हम सारे बिहारवासी मिलकर ही बिहार को बदल सकते हैं, कोई एक व्यक्ति चाहकर भी बिहार को नहीं बदल सकता। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।